हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल सिंपली स्मिता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अचानक से अभी इन्होंने बोला कि चलो कहीं घूम के आते हैं और बच्चे लोग घर में नहीं हैं, तो हमने सोचा चलो आ ही जाते हैं घूम के। घूमना मीन्स मंदिर से आ जाते हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे मंदिर जा रहे हैं। आप बताइए आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और मैं इन्हें यहाँ पे बोल रही हूँ, देखो मैं कैसी दिख रही थी, अब तैयार होने के बाद कैसी दिख रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने भगवान को दिया वगैरह लगाया जाने से पहले, और फिर बस हम लोग नीचे उतर ही रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग नीचे उतर चुके हैं और मैं नीचे उतर के बाहर आ गई हूँ। और इन्हें अचानक से कोई काम याद आ गया तो ये अंदर चले गए हैं। बाहर मैंने देखा बहुत सारी दुकानें बंद हो गई है, तो मैं भी बाहर ही खड़ी रही। अगर दुकानें खुली रही थी तो मैं तो बाहर खड़े रह ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतने सारे लोग खड़े रहते हैं कि हमारा बाहर खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे गर्मी इतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और हम लोग बाइक से आए हैं और यहाँ पे हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं। अब मंदिर में बस एंटर करने ही वाले हैं। यहाँ पे बहुत शांति रहती है, कभी भी आओ किसी भी टाइम आओ तो ज़्यादा भीड़ समझ में नहीं आती। यहाँ पे मंदिर भी आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आके अपना जो भी रहता है पैर पड़ के आरती अटेंड करके वो लोग चले जाते हैं। हम लोग वैसे भी बहुत लेट आए हैं, तो ये बोलते हैं सामने वाली मंदिर में, माता जी के मंदिर में कोई बैठा हुआ था वहाँ पे, तो चलो साईं जी के दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साईं भगवान के दर्शन करने आ गए हैं। और यहाँ पे भी कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो पुजारी होंगे वो दिया जला के चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोग गए तो इतना सुकून, इतनी शांति, ऐसा लग रहा था बस वहीं पे बैठे रहे। लेकिन हमें और भी दूसरी मंदिर जाना था, तो हम लोग यहाँ पे आए, पैर वैर पड़े और ये बताने लगे देखो यहाँ पे ये रखा है, वो रखा हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पे, लेकिन यहाँ किसी को तो होना था, कोई भी नहीं था मंदिर में। हम लोग अंदर आए तो हमें अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन शांति बहुत थी, बहुत सुकून था, बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी हम लोग बहुत कम मंदिर जाते हैं, और कभी जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने भगवान से प्रे किया, फिर इन्हें बोला कि जाओ तुम भी प्रे करो, मैं भी तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। फिर उसके बाद ये बोलने लगे चलो अब तो दर्शन हो गए, चलो दूसरी मंदिर भी जाना है हमें, क्योंकि हमने सोचा था कि आज मलाजखंड के पूरे मंदिर घूम के आएंगे। तो ये भी प्रे कर रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में अच्छा कुछ मांग रहे हैं या नहीं। सॉरी, मजाक किया, हमेशा अच्छा ही मांगेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ से वापस हो गए। वापस होते होते ये बोलने लगे यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक ढोल रखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए बताना पड़ता है। फिर ये मुझे पालकी भी दिखाने लगे कि यहाँ पालकी है, क्योंकि पहले ये जो मेरे हस्बैंड है ससुराल वाले हैं वो मलाजखंड में ही रहते थे, फिर अभी आके यहाँ पे दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें मलाजखंड का सब कुछ पता है। तो ये मुझे एक एक बता रहे थे यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत कम घर से बाहर निकलती हूँ और मुझे बहुत कम लोग पहचानते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से मिल नहीं पाती, इसलिए लोग मुझे पहचानते भी नहीं हैं और मैं भी लोगों को नहीं पहचान पाती। तो यहाँ पीछे का जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पे ढोल रखा हुआ है। जब रथ यात्रा होती है, साईं जी को निकाला जाता है पालकी में, उस समय ये ढोल भी निकाला जाता है। और भी कोई कार्यक्रम होते होंगे उस समय भी निकाला जाता होगा, मुझे उतने अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे बता रहे थे कि ये वहाँ पे रखा हुआ है, तुम देख लो। लेकिन ऐसा कुछ समझ में नहीं आया है कि यहाँ सीढ़ी चढ़ते किधर से हैं, और फिर अकेले किसी सामान को हाथ लगाना या देखना अच्छी बात नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ से आ गए। और फिर वहाँ से आए तो मैं सोचा माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोई फैमिली बैठी हुई थी, वो कोई पंचांग वगैरह दिखा रहे थे, कुंडली वगैरह दिखा रहे थे। और यहाँ पे मैं रील्स बना रही थी, क्योंकि मैं कहीं जाऊँ और रील्स ना बनाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब सुबह सोकर उठी थी ना, तो मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और शाम को देखो मैं डांस कर रही हूँ। ये जय माता दी, ये माता जी है। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, ये कुछ पंडित जी से पूछ रहे हैं। तो हमें वहाँ पास में जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन लोगों को डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम लोग पास में नहीं गए। और ये हम लोग साइड से जा रहे हैं। पीछे भी मंदिर है, ये हवन कुंड है।
पीछे शीतला माता का मंदिर है और यहाँ पे भी एक रूम खाली था। ये हवन कुंड है, यज्ञ जहाँ पे होता है। तो जब कुछ होता है ना यहाँ पे कार्यक्रम, तो उस समय भीड़ रहती है और उस समय बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लोग इस रूम के अंदर गए हैं और इसके अंदर हमें इतनी प्यारी प्रतिमा मिली राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया की, कि बहुत ही प्यारी, एकदम मनमोहक मूर्ति थी वो। इतनी प्यारी मूर्ति थी, इतने प्यारे लग रहे हैं ना राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। शायद ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो रथ यात्रा निकली थी, अभी जो राम जी का वो क्या बोलते हैं, हाँ, राम जी की जो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, शायद ये मूर्तियाँ उसी समय लाए हैं, क्योंकि ये ऐसा लग ही रहा था। बहुत 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 प्यारी लग रही थी। हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे बैठे रहे, बहुत सारी फ़ोटो भी लिया हम लोगों ने और ब्लॉग के लिए यहाँ पे वीडियो भी बनाया, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग भी अच्छे से देख लीजिए। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ और घंटी बजाती हूँ ना, तो मुझसे घंटी ही नहीं बजती यार। पता नहीं क्यों, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और ये ना बहुत हंसते रहते हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे आ गए हैं हम भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए और यहाँ पे भी हम लोग ने बहुत देर बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पे इतनी हरियाली थी, चारों तरफ बहुत हरियाली थी और हम लोग बच्चों को बहुत मिस कर रहे थे। वो लोग भी हमारे साथ आते तो बहुत अच्छा लगता, उन्हें बहुत मस्ती करती, क्योंकि ना चारों तरफ इतनी जगह थी उन लोगों के उछलने कूदने के लिए, बहुत सारी जगह थी। और यहाँ पे पीछे ये भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने शीतला माता के दर्शन किए। शीतला माता के मंदिर भी जस्ट इसी के पीछे ही है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाया। और ये देखिए, मैं तो पसीने से पूरी डूब गई हूँ। और मैं आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी है तो आप मुझे बताइए कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट करूं। आप लोग मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी वैसी वीडियो बनाने की। और ये इधर केले के पेड़ की तरफ जा रहे हैं, बोल रहे देखो ना इधर कितने सारे हरे हरे पेड़ हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये यहाँ पे कलश, जब कलश रखते हैं नवरात्रि में, तो ये रूम है, यहाँ पे कलश रखा जाता है। और बोलते चलो यहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे बहुत बैठ गए, अब यहाँ पे बैठते हैं थोड़ा। तो फिर हम लोग यहाँ पे भी बैठे और फिर हमने यहाँ पे भी रील्स बनाई। ये बोलते मंदिर में रील्स बनाना अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। तो मैंने बोला कौन क्या बोलेगा, यहाँ कोई नहीं देख रहा है, और जिसे देखना है उसे देखने दो, जिसे बोलना है उसे बोलने दो। फिर हम लोग यहाँ से वापस हो गए, क्योंकि ये बोलते चलो बजरंग धाम चलते हैं, अब वहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। इससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा पानी प्यास लग गई थी, तो मैंने सोचा नहीं पहले पानी पी लेते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था, बस पानी पीना था। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर आप लोग कभी भी मलाजखंड आइए तो मलाजखंड के मंदिर ज़रूर घूमने आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो सभी मंदिरों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़रूर आइए और ज़रूर दर्शन करके जाइए। तो हम लोग आ गए यहाँ पे पानी लेने के लिए, और पानी के साथ साथ इन्होंने आइसक्रीम भी ले लिया, और बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लेना था तो वो भी ले लिया। और देखो बच्चों को साथ में नहीं लाए और तुम बच्चों जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं। पहले तो यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम खा लिया और ये बोल रहे हैं कि चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, फिर कभी मंदिर आ जाएंगे। और मैं इन्हें जिद कर रही हूँ कि नहीं चलो मंदिर चलेंगे। अगर हम लोग मंदिर जाएंगे तो वो व्लॉग में आपको अगले व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। और हाँ, आप मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।